स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज विश्लेषण में बात करेंगे कुदरत का काल प्रहार, जिंदगी का जल संहार के बारे में, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय का खौफनाक मंजर दिख रहा है। कहीं घरों ने जल समाधि ले ली है, कहीं गाड़ियां विकराल रूप धारण कर चुकी नदियों में तेज बहाव में बह गई, तो कई शहरों में आम जनजीवन मूसलाधार बरसात से इस पर ब्रेक लग चुका है। पहाड़ पर विनाश लीला, मैदान का फटा सीना। प्राण घातक पानी का पाताल लोभ। मौत की जलजला स्ट्राइक, सांसों की सीधी फाइट। कुदरत का काल प्रहार, जिंदगी पर जल संहार। जो तस्वीर आपने अभी अभी देखी वो कुदरत के काल प्रहार की झलक भर है, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे बाढ़ बारिश के दोहरे प्रहार से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक जिंदगी त्राहिमाम करने को मजबूर है। कहीं तो बादल और मौसम राहत लेकर आते हैं, लेकिन यकीन मानिए यहां जल स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ आफत का सबब कही जाएगी। मौसम जब रौद्र रूप धारण करता है तो अंजाम होता है बेहद ही खौफनाक। पहाड़ से मैदान तक मॉनसून की मार से हर तरफ त्राहिमाम मचा है। नौबत ये आ चुकी है कि शहर के शहर बारिश और बाढ़ के दोहरे प्रहार से जल समाधि ले रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देवभूमि उत्तराखंड से सामने आया होश उड़ाने वाला मंजर। देखिए नदी के तेज बहाव में कैसे एक मकान ने देखते ही देखते महज 7 सेकंड के अंदर जल समाधि ले ली। ये तस्वीर श्रीनगर के कीर्ति नगर की है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते चंद्रभागा नदी उफान पर आई। आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया और फिर चंद पलों के अंदर ये मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब इस घर में कोई मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत क्रोध में है, इसलिए तबाही का असर तमसा नदी के पास मौजूद टपकेश्वर मंदिर पर भी दिखाई दिया। यहाँ विकराल रूप ले चुका नदी का पानी महादेव के देवालय में घुस गया और देखते ही देखते हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कुछ इसी तरह का हाहाकार जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के पास भी मच गया। ऐसा तब हुआ जब भारी बारिश के चलते यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी के तेज बहाव से श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल पैदा हो गई। भारी बारिश से लोगों को अपनी यात्रा को रोकना पड़ा। मौसम की मार में वो एयरपोर्ट भी जलमग्न हो गया जहां आमतौर पर आसमान का सीना चीरकर जहाज उड़ा करते हैं। यकीन नहीं आएगा पर बताया जा रहा है पूरी तरह पानी पानी हो चुका ये देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। एक पैसेंजर ने अपने कैमरे में जलमग्न हो रहे एयरपोर्ट का रोंगटे खड़े करने वाला मंजर कैद किया। सैलाब के सितम ने आम लोगों की जिंदगी पर तबाही का ब्रेक लगा दिया है। यही वजह है कि देहरादून के माल देवता में
सोंग नदी के किनारे बने रिजॉर्ट पर तेज बहाव के चलते कई गाड़ियां आफत में पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने पहाड़ पर किस तरह से आसमानी आफत ने कहर बरपाया है। अब आपको दिखाते हैं यूपी में शहर शहर बादल फाड़ बारिश तबाही और खौफनाक बर्बादी की वजह बन गई। इटावा से प्रतापगढ़ तक एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। मौसम की तबाही का खौफनाक ट्रेलर सबसे पहले पहाड़ पर दिखना शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते चपेट में मैदानी इलाके तक आ गए। अब आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश में जिला जिला बाढ़ बारिश की चपेट में जलमग्न हुआ। ये किसी टापू की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये दंग करने वाला नजारा देश के सबसे बड़े सूबे में इटावा का है। जहां देर रात हुई भारी बारिश के चलते फाटक रेलवे अंडरपास पर रोडवेज की बस ने जल समाधि ले ली। सोचिए, इस बस में 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर बैठे हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? क्योंकि अनहोनी तो टल गई। बुलडोजर की मदद से कड़ी मशक्कत कर बस को निकाल लिया गया। शायद आपने जल समाधि लेती बस कुदरत के काल प्रहार में पहले भी देखी हो, लेकिन पानी पानी हो चुका बैंक कभी नहीं देखा होगा। हालांकि प्रयागराज के नैनी इलाके में एक प्राइवेट बैंक के अंदर पानी घुस गया तो हालात क्या हो गए आप खुद देख लीजिए। आम लोगों को हो रही परेशानियों से अलग ये मंजर दिल दहला देने वाला है। यहाँ गंगा और यमुना में आई बाढ़ के चलते ज्यादातर शमशान घाट गहरे पानी में डूब गए हैं। इसलिए प्रयागराज में मजबूरी की वजह से सड़क पर ही चिताएं सजाकर दाह संस्कार किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ ने अब तबाही मचानी शुरू कर दी है। दोनों नदियों का पानी अब रिहायशी बस्तियों में घुसने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में। प्रयाग स्टेशन से दारागंज मोहल्ले जाने वाला ये रास्ता है, जहां आप देख सकते हैं कि ये सूखी सड़क है। ये पक्का रास्ता बना हुआ है, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है। सिर्फ खंभों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पक्की चौड़ी सड़क थी। कुछ दिन पहले तक यहाँ पर वाहन तेज़ी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नावें चल रही हैं। तमाम मकानों में पानी घुसना शुरू हो गया और ठीक हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है इसके बाहर घुटने भर तक पानी आ गया है। और जिस हिसाब से दोनों नदियों का जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ेगा और साथ ही साथ रिहायशी बस्तियों को और प्रभावित करेगा और आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें और बढ़ना तय हैं। जहां पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय ने कोहराम मचाया हुआ है, वहीं प्रतापगढ़ में आसमानी आफत की दहशत पैदा करने वाली तस्वीर कैद हो गई। यहां रानीगंज इलाके में उठते बवंडर की तस्वीर को किसी ने दूर से ही कैमरे में कैद कर लिया। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहले हवा ने आंधी का रूप लिया और फिर चंद पलों के अंदर तूफान और बवंडर शुरू हो गया। अब देखिए कि इस बवंडर ने
गांव के अंदर कैसी तबाही मचाई। बवंडर की रफ्तार के सामने कहीं पेड़ धराशायी हो गए तो कहीं बिजली के खंभे गिर गए। इसके अलावा पेड़ गिरने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बवंडर की चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्रयागराज रेफर किया गया है। महादेव की नगरी वाराणसी में भी मूसलाधार बरसात के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से कई घाट जलमग्न होते नजर आए। लिहाजा जिला अधिकारी कौशल शर्मा एक्शन में दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। काल प्रहार की कुछ और दंग कर देने वाली तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। हिमाचल से देवभूमि उत्तराखंड तक सैलाब में हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आई। जल प्रलय ने कैसी खौफनाक तबाही मचाई, इसकी तस्दीक करती है ये रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीर। देखिए, महज 30 सेकंड के अंदर रेलवे पुल देखते ही देखते गिर गया। गनीमत तो ये रही कि दरार पड़ने के दौरान ही रेलवे ने ट्रेनों को बंद कर दिया था। ये हादसा हिमाचल के कांगड़ा में हुआ, जहां चक्की दरिया की लहरों के आगे रेलवे का पुल जवाब दे गया। देखते ही देखते रेलवे का ये पुल लोगों की आंखों के सामने नदी में समा गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पंजाब और हिमाचल की सीमा पर चक्की नदी पर बना 800 मीटर लंबा रेलवे पुल शनिवार सुबह ढह गया। खबर के मुताबिक चक्की नदी में अचानक आई बाढ़ ने पुल के कमजोर खंभों को बहा दिया। ये उत्तराखंड के कोट द्वार की तस्वीर है। यहाँ यमकेश्वर में नीलकंठ महादेव के आसपास बादल फटने से हेवल नदी में बाढ़ आने से रिजॉर्ट और कई गाड़ियां बह जाने से हड़कंप मच गया। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में देर शाम को अचानक हुई तेज बारिश से मसूरी के पास ऐतिहासिक केम्प्टी फॉल ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद केम्प्टी फॉल में भगदड़ मच गई। भारी बारिश के बाद केम्प्टी फॉल के आसपास के क्षेत्र पर कई जगह भूस्खलन होने से मार्ग भी बाधित हो गया। वहीं सड़कों पर पानी का सैलाब लोगों की दुकानों और घरों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये देवभूमि में खटीमा की तस्वीर है, जहां सितारगंज में सिर्फ 2 घंटे में हुई बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी। बिजटी चौराहे से लेकर मीना बाजार रोड पर जलभराव हो गया। यूपी में हर रोज जगह जगह से बुलडोजर चलने की खबर आती है। माफियाओं पर एक्शन की लिस्ट बनाएंगे तो 500 पन्ने की कॉपी भी भर जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो राजनीति की आड़ में अपना भ्रष्ट साम्राज्य तान कर खड़े हुए हैं। ऐसे ही लोगों में एक नाम है चौधरी विक्रांत का, जिसकी चालाकी का अंत नजदीक आ गया है। एबीपी गंगा के पास कुछ ऐसे दस्तावेज पहुंचे हैं जो भाजपा नेता के भ्रष्टाचार की कहानी बयां करते हैं। मेरठ के मोदीपुरम में सड़क के किनारे 2 मंजिल का ये कॉम्प्लेक्स। यहाँ 30 से ज्यादा दुकानें हैं,
कुछ दुकान बिक गई, कुछ बिकने को बाकी हैं, कुछ किराए पर हैं तो कुछ किराए पर देने की तैयारी है। लेकिन ये सब कुछ अवैध है। असल में यहाँ तो स्कूल के कमरे होने चाहिए थे, लेकिन भाजपा के नेता चौधरी विक्रांत की चालाकी ने यहाँ भ्रष्टाचार का कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया, क्योंकि ये जमीन शिक्षण संस्थान के नाम पर आवंटित हुई थी और बना दिया मुनाफे वाला कॉम्प्लेक्स। बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री चौधरी विक्रांत का अवैध रूप से बना कॉम्प्लेक्स मेरठ से लखनऊ तक सुर्खियां बटोर रहा है। एक एक तस्वीर आप देखिए कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबी कलम से इस अवैध कॉम्प्लेक्स को आशीर्वाद दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये अवैध कॉम्प्लेक्स धड़ाधड़ बनता चला गया। नोटिस का खेल खेला जाता रहा, लेकिन इस अवैध कॉम्प्लेक्स को रोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये बिना नक्शे के बना हुआ अवैध कॉम्प्लेक्स है। चूंकि नक्शा इसका पास इसलिए नहीं हो सकता था चूंकि ये जो जगह है वो शिक्षण संस्थान के नाम पर आवंटित की गई थी और यहाँ पर शिक्षण संस्थान ही बन सकता था, लेकिन नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। चूंकि जब भ्रष्टाचार होता है और मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर जब आंखें मूंद लेते हैं तो इसी तरीके से जो अवैध निर्माण है, अवैध कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। सब कुछ बन गया, लेकिन किसी की नजर तक नहीं पड़ी, या नजर पड़ी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि एक छोटा सा अवैध काम शुरू हो जाए तो पुलिस से लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की एक एक ईंट इत्मीनान से जुड़ती रही और सब सोते रहे। मेरठ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो जानबूझकर अनजान बने रहे, क्योंकि सेटिंग गैटिंग का खेल खेला गया था। क्या ऐसे मेरठ विकास प्राधिकरण के लापरवाह अफसरों पर भी क्या सख्त एक्शन होगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर नियम कायदे कानून ताक पर रखकर बीजेपी नेता का जो ये अवैध कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, किस किस की इसमें मिली भगत रही, किस किस लोगों ने नियम कायदे कानून ताक पर रखे, तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरठ से लखनऊ तक ये मामला गूंज रहा है। जिस चौधरी विक्रांत ने शिक्षण संस्थान के नाम पर यह जमीन ली वो भाजपा किसान मोर्चा का जिला महामंत्री है, लेकिन इसे नेता नगरी का रसूख कहिए या पैसे का खेल, चालाक चौधरी ने पूरे मेरठ विकास प्राधिकरण और पुलिस थाने को ही अपने कदमों में झुका दिया। आप कह सकते हैं कि मेरठ के भ्रष्ट अफसरों ने ही भाजपा नेता का यह अवैध कॉम्प्लेक्स खड़ा करवा दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार के आगे प्राधिकरण के कायदे कानून सिमट कर रह गए। पहले मिली भगत करके ये भ्रष्ट कॉम्प्लेक्स खड़ा किया और नाम रख दिया शिव मार्केट। मतलब नाम रखने में भी शर्म नहीं आई, भगवान का नाम और काम बेईमानी का। नहीं जी, हमें नहीं पता। दरअसल हम तो वहाँ किराए पे दुकान ले रखी है। अच्छा, किसी ने खरीद रखी है उससे? हाँ, दरअसल ये पता नहीं किसने खरीद रखी है किसने नहीं, बस हमारे तो जो भैया हैं हम उन्हें किराया देते हैं, उनसे किराए पे ले रखी है। अच्छा, आपको नहीं पता ये अवैध है? नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं क्या अवैध है क्या नहीं। चौधरी विक्रांत बहुत चालाक है। उसका बनवाया हुआ कॉम्प्लेक्स नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबा है, लेकिन अपना रसूख कैसे कायम रखता है उसे आप इन तस्वीरों से समझिए। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ तस्वीरें खिंचवाता है, फिर सत्ता की हनक दिखाता है और फिर अधिकारियों से मिली भगत करके भ्रष्टाचार की इमारत तान देता है। बदले में हर दुकान से 6,000 रुपए हर महीना लेता है। सर, मैं ये तो नहीं कह सकता ये अवैध है, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हमें किराए पे ये दुकान दी गई थी तो हमें पूरी तरीके से लीगल बताई गई थी। और सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा ये पूरी तरीके से लीगल ही है। कितना किराया देते हैं? सर मैं इसका 600 और 6,000। अच्छा, 6,000 जी सर। कब लिया आपने? सर मुझे 1 साल होगी, 1 ईयर। जो किराए पर दुकान चला रहे वो तो बुलडोजर आते ही झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन जिन लोगों को 30 से 40 लाख रुपए में ये दुकान बेच दी गई वो भला क्या करेंगे? पता तो ये भी करना होगा कि चौधरी विक्रांत ने प्राधिकरण के कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ाया, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस भ्रष्ट लोक पर बुलडोजर कब पहुंचेगा। मामला लगातार गूंजता जा रहा है। मेरठ से लखनऊ तक गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन क्या बीजेपी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री चौधरी विक्रांत के इस अवैध कॉम्प्लेक्स पर भी क्या योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो गरजेगा? इस अवैध निर्माण पर क्या सख्त एक्शन होगा? जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि अवैध निर्माण करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, और जगह जगह बुलडोजर एक्शन ले रहा है। चौधरी विक्रांत की चालाकी पकड़ी गई है।
अब बारी एक्शन की है। लेकिन क्या मेरठ में सिर्फ एक ही चौधरी विक्रांत है? क्योंकि जब पैसे के दम पर चौधरी विक्रांत कुछ भी करवा सकता है तो पैसा फेंकने वाले तो मेरठ में तमाम हैं। और जो अधिकारी पैसे और रसूख के आगे घुटने टेक देते हैं उन्हें ईमान की कोई चिंता नहीं होती। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।